कोहे नूर के पहाड़ों के पीछे एक जगह थी जिसे लोग तितलियों का किला कहते थे। इस किले की सबसे ख़ास बात ये थी कि हर साल यहाँ मलिकाए परवाज़ का इंतखाब किया जाता था। लेकिन ये मलिका कोई तितली नहीं होती थी, बल्कि एक इंसान लड़की होती थी जिसका दिल तितली की तरह नर्म और पाक होता था। इस किले के करीब एक छोटे से गांव में खदीजा नाम की एक लड़की रहती थी। खदीजा अपना ज़्यादा वक्त ज़ख्मी परिंदों की देखभाल में गुजारती और मुरझाए हुए फूलों को पानी देती थी। उसकी सहेली राफिया अक्सर कहा करती थी, देखो, इस साल तितलियों के किले की मलिका बनने का मुकाबला है। जो लड़की मलिका बनेगी उसे सुनहरी पर मिलेंगे और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाएगी। मैंने तो अपने लिए नए कपड़े भी तैयार कर लिए हैं। खदीजा बस मुस्कुरा देती थी। उसके लिए खूबसूरती चेहरे की चमक नहीं, बल्कि दिल का सुकून थी। जब मलिका के इंतखाब का दिन आया तो पूरे इलाके की लड़कियां जमा हुईं और किले की तरफ रवाना हो गईं। शर्त ये थी कि किले के अंदर दाखिल होने के बाद तितलियां खुद फैसला करेंगी कि कौन उन पर हुकूमत करने के काबिल हैं। किले का दरवाज़ा घनी झाड़ियों से बना हुआ था। सब लड़कियां कतार में खड़ी थीं और खदीजा सबसे आखिर में खड़ी थी। उसने पुराना मगर साफ लिबास पहना हुआ था। उसके हाथ में कोई तोहफा नहीं था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी पानी की बोतल थी जो उसने रास्ते में किसी प्यासे परिंदे के लिए रखी थी। जैसे ही लड़कियां किले के अंदर दाखिल हुईं, मंजर बदल गया। वहां हर रंग और हर साइज की लाखों तितलियां मौजूद थीं। माहौल इतना पुरसुकून था कि सांस लेने में भी एक मधुर सी मौसीकी महसूस होती थी। अचानक एक आवाज़ गूंजी। ये तितलियों की निगहबान की आवाज़ थी। उसने कहा, मलिका वो नहीं जो सिर्फ ताज पहने, मलिका वो है जो दूसरों का दर्द महसूस करे। इस किले के रास्ते में 3 दरवाजे हैं। जो इन्हें पार करेगी वही मलिका बनेगी। पहला इम्तिहान शुरू हुआ। पहले दरवाजे पर कीमती हीरे और जवाहरात बिखरे हुए थे। राफिया और दूसरी लड़कियां उन्हें देखकर हैरान रह गईं। वो सब अपनी जेबें भरने लगीं। राफिया ने सोचा, अगर मैं मलिका ना भी बनी तो ये हीरे मुझे अमीर बना देंगे। लेकिन खदीजा ने उन हीरों की तरफ देखा तक नहीं। उसने देखा कि एक कोने में कुछ तितलियां जाल में फंसी हुई हैं। वो फौरन उन्हें आज़ाद करवाने लगी। उसके हाथ जख्मी हो गए, मगर उसने सब तितलियों को आज़ाद कर दिया। दूसरा इम्तिहान आया। दूसरे कमरे में बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। हर आईने में लड़की का अक्स दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी जैसा दिखाई देता था। लड़कियां अपने अक्स को देखकर खुद में खो गईं। जब खदीजा ने आईने में देखा तो उसे अपनी खूबसूरती नजर नहीं आई, बल्कि उसने देखा कि उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी है जो बोझ से दबी हुई है। खदीजा फौरन पलटी और उस औरत का बोझ उठाने में मदद करने लगी। दरअसल वो औरत किले की एक रूह थी जो इम्तिहान ले रही थी। तीसरा इम्तिहान शुरू हुआ। आखिरी दरवाजे पर एक बाग था जहां फूल मुरझा रहे थे। वहां एक छोटा सा सुनहरी हौज था, मगर उसका पानी खत्म हो रहा था। निगहबान ने कहा, जो अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ इस हौज में डालेगी वही पानी को दोबारा बहा सकेगी। राफिया ने अपनी कीमती हीरे डाले, मगर पानी ना निकला। दूसरी लड़कियों ने भी अपने महंगे जेवरात डाले, लेकिन कुछ ना हुआ। खदीजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास तो सिर्फ ये थोड़ा सा पानी है जो मैंने बचा कर रखा था। उसने वही पानी हौज में डाल दिया। जैसे ही खदीजा ने पानी हौज में डाला, पूरा किला रोशनी से भर गया। ये सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि खदीजा की हमदर्दी और सच्ची नीयत थी जिसने कुदरत को जगा दिया। हजारों तितलियां उड़ने लगीं और उन्होंने खदीजा के गिर्द एक खूबसूरत दायरा बना लिया। राफिया और बाकी लड़कियां ये मंजर देखकर हैरान रह गईं। उनके हीरे पत्थरों में बदल गए थे और उनका गरूर मिट्टी में मिल गया था। तितलियों की निगहबान ने खदीजा के सर पर फूलों का ताज रखा और उसके कंधों पर कुदरती रंगों से बने सुनहरी पर नमूदार हो गए। निगहबान ने कहा, खदीजा, तुमने साबित कर दिया कि मलिका वो होती है जो अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझती है। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे चेहरे में नहीं, बल्कि तुम्हारे आमाल में है। खदीजा मलिका तो बन गई, मगर वो किले में रहकर हुकूमत करने लगी। बल्कि वो उन परों की मदद से दुनिया भर में घूमती और ज़ख्मी और टूटे दिलों का इलाज करती।
اس کا تتلیوں کا قلعہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے کھلا رہتا تھا جو صاف دل رکھتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔